2018 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अचानक एक ऐसा कदम उठाती है जो पूरे विश्व व्यापार को हिला देता है। एक ऐलान, एक सिग्नेचर और शुरू हो जाती है टैरिफ वॉर। डोनाल्ड ट्रंप अपने मशहूर नारे अमेरिका फर्स्ट को साकार करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कदम अमेरिका को मजबूत बनाता है या फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर? और सबसे ज़रूरी, इसका असर भारत जैसे देशों पर क्या पड़ता है? तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2018 से, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि अब से स्टील पर 25% और एल्युमिनियम पर 10% टैरिफ लगेगा। यानी जो स्टील चीन या दूसरे देशों से अमेरिका आ रहा था वह अब महंगा हो जाएगा। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि एक इशारा था कि अमेरिका अब विदेशी सामान पर निर्भर नहीं रहेगा। धीरे धीरे ये फैसला और बड़ा होता गया। चाइना पर सैकड़ों अरब डॉलर के टैरिफ लगाए गए। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको और यहाँ तक कि भारत इस जाल में फंस गए। और वहीं दुनिया ने इसे नाम दिया यूएस चाइना ट्रेड वॉर। लेकिन ट्रंप ने ये सब किया क्यों? इसके पीछे का कारण क्या था? तो आइए जानते हैं। इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। सबसे पहला, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का मानना था कि विदेशी सामान सस्ता होने की वजह से अमेरिकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। उनका वादा था अब से अमेरिका सबसे पहले, मतलब अमेरिका फर्स्ट, और टैरिफ ही उस वादे का हथियार बना। नंबर 2, ट्रेड डेफिसिट। अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार का घाटा बहुत बड़ा था। अमेरिका अरबों डॉलर का सामान चाइना से खरीद रहा था, लेकिन बदले में चाइना उतना सामान अमेरिका से खरीद नहीं रहा था। ट्रंप ने सोचा कि अगर चाइना से आने वाला सामान महंगा कर दिया जाए तो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे और घाटा कम होगा। नंबर 3, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। टैरिफ का असली मकसद था अमेरिका में फैक्ट्रियां लगवाना, लोग वहीं नौकरी करें और मेड इन यूएसए का टैग लगे, जिससे कि अमेरिका एक आत्मनिर्भर देश बन सके और उसको किसी के भी आगे झुकने की ज़रूरत ना पड़े। नंबर 4, नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। टैरिफ वॉर सिर्फ एक आर्थिक जंग नहीं थी, बल्कि यह एक पॉलिटिकल दांव भी था जिससे अमेरिका को ही फ़ायदा हो। और यह हुआ भी, पर अफसोस कुछ समय के लिए, क्योंकि कुछ समय तक लगा कि यह कदम सफल हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी सरकार को अरब डॉलर का टैक्स मिलने लगा। स्टील और एल्युमिनियम जैसी इंडस्ट्री को राहत मिली और सबसे बड़ी बात, दुनिया ने अमेरिका की ताकत देखी। ट्रंप ने दिखाया कि अमेरिका सिर्फ बातों से नहीं बल्कि सख्त कदमों से अपनी शर्तें मनवा सकता है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, और वो चीज़ उनको तब दिखी जब कई नुकसान भी उस टैरिफ के उनके देश में देखे गए, जैसे महंगाई। विदेशी सामान महंगा होने से एक अमेरिकी आम नागरिक को डेली ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए भी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे थे। और अब जब अमेरिका ने और देशों पर टैरिफ लगाया तो इस मामले में चाइना और यूरोप भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया। यानी अब अगर अमेरिका कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता तो उसको भी एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता। और सबसे बड़ी चीज़, ग्लोबल सप्लाई चेन का टूटना। आज एक मोबाइल फ़ोन भी कई देशों से मिलकर बनता है। कई चीज़ें इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जाती हैं, जिससे कि एक मोबाइल फ़ोन बनता है। पर अब जब हर देश अपने अपने अलग अलग टैरिफ लगाने लग गए तो इस वजह से जो कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो गाइस, अब देखते हैं कि भारत पर टैरिफ का क्या असर हुआ। अमेरिका ने भारत को मिलने वाली GSP, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की सुविधा खत्म कर दी। पहले भारत से अमेरिका को जाने वाले 5.6 बिलियन डॉलर्स के सामान पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब भारतीय सामान पर भी टैक्स लगने लग गया, जिस वजह से भारत के काफ़ी एक्सपोर्ट कम हो गए और इसका असर सीधा सीधा इंडिया की GDP पे पड़ने लग गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ट्रंप के टैरिफ की। एक ऐसा फैसला जिसने दिखाया कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी कमज़ोर है और कैसे किसी भी देश के लीडर का एक फैसला पूरी सप्लाई चेन को हिला सकता है। अमेरिका ने सोचा था कि वो जीत जाएगा, लेकिन इस लड़ाई में कोई भी देश अकेला जीता ही नहीं। किसी को कहीं फ़ायदा हुआ तो किसी को कहीं नुकसान।
जैसे भारत के लिए ये एक परीक्षा का समय ज़रूर था, लेकिन उसके लिए ये एक अवसर भी था अपने इंडस्ट्रीज़ को और मजबूत बनाने का, नए बाज़ारों में कदम रखने का और दुनिया को ये दिखाने का कि भारत सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि एक लीडर भी बन सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो जल्दी से ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी इससे कुछ सीख ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।